हे गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं किसी कंट्री का हेड कौन होता है तो आपके मन में किसका ख्याल आता है? जाहिर सी बात है, आपके मन में या तो किसी राजा का ख्याल आता होगा, या राष्ट्रपति का, या प्रधानमंत्री का, या किसी ग्रुप का ख्याल आता होगा जो किसी देश में शासन करता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का हेड कौन है, तो जाहिर सी बात है, इंडिया का हेड या राज प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारत का राज प्रमुख यानी हेड है। लेकिन रियलिटी में ये कुछ कहानी दूसरी ही है, क्योंकि इंडिया का जो राष्ट्रपति हेड है वो औपचारिक रूप से है, यानी उसको प्रमुख शक्तियाँ नहीं प्राप्त है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई जिसमें प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। राष्ट्रपति देश का केवल औपचारिक प्रधान है, यानी सारी शक्तियाँ वो रियलिटी में प्रधानमंत्री यूज़ करता है। राष्ट्रपति बस देश को औपचारिक प्रधान है, वो बस देखता रहता है। अगर मैं राष्ट्रपति की कंडीशन की बात करूं कि इंडिया में राष्ट्रपति की कंडीशन कैसी है, तो मान लीजिए एक स्कूल है। इस स्कूल में मैनेजर है जो पूरा स्कूल चला रहा है, और ये प्रिंसिपल है। इंडिया में यही शासन व्यवस्था अपनाई गई, यानी मैनेजर है वो बस केवल देखेगा, मेन काम प्रिंसिपल करता है पर नाम मैनेजर का होता है। स्कूल का वास्तविक जो हम कहते हैं हेड, तो वो तो मैनेजर है, पर जो सारे काम रियलिटी में कर रहा है वो प्रधानमंत्री कर रहा है, यानी प्रिंसिपल कर रहा है। यही कंडीशन इंडिया की भी है। इंडिया में सारे काम रियलिटी में प्रधानमंत्री के नाम से होते हैं और प्रधानमंत्री के ही सारे डिसीजन होते हैं, पर राष्ट्रपति के नाम से वो काम किए जाते हैं। राष्ट्रपति बस देखता है एक्चुअली में, बाकी उसका कोई और काम नहीं होता, वो बस केवल औपचारिक प्रधान होता है हमारे देश का। ये संसदीय शासन प्रणाली की बात है। अगर हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करें, जैसे अमेरिका में है, तो वहाँ का जो राष्ट्रपति हो वास्तविक हेड है, यानी वाकई में उस अपनी सारी शक्तियों का यूज़ करता है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में प्रधानमंत्री सारी शक्तियों का यूज़ करता है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो आप कभी क्या राष्ट्रपति के लिए वोट देने गए हैं? शायद नहीं गए होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इसकी एक प्रणाली होती है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली इसको बोला जाता है, जिसमें गुप्त मतदान यानी गुप्त तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसमें कौन शामिल हो सकते हैं? इसमें संसद के दोनों सदस्य, यानी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा के सदस्य भी होते हैं। ये गुप्त तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। आप कभी भी राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष तरीके से नहीं चुन सकते, शायद ही आप कभी वोट देने गए हो राष्ट्रपति के लिए। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो मोस्ट आप जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। आप किसी विदेशी को तो भारत का राष्ट्रपति नहीं बना सकते, और मेरे ख्याल से आज तक ऐसा कभी बना नहीं है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अब इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अब जाहिर सी बात है, आप 19-20 साल के किसी इंसान को राष्ट्रपति नहीं बना सकते, क्योंकि उसके अंदर एक्सपीरियंस की बहुत कमी होगी। तो 35 वर्ष की आयु वो पूर्ण कर चुका हो। इसके अलावा वह संघ सरकार या राज्य सरकार के किसी भी पद पर, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद यानी वो पैसे ना कमा रहा हो, वहाँ से कोई अधिकारी ना हो, या फिर कोई जॉब नहीं कर रहे, कोई वो वहाँ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहा है, तो उसको आप राष्ट्रपति कैसे बना सकते हैं? हाँ, वो अगर उसको छोड़ देता है तो उसके बाद वो भले ही राष्ट्रपति बन सकता है, पर जब तक वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है या कोई लाभ ले रहा है गवर्नमेंट से, तब तक वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आप जानते हैं कि कार्यपालिका जो होती है, प्रधानमंत्री 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, तो कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति होता है, तो वो भी उसका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। हाँ, कार्यपालिका से पूर्व अगर राष्ट्रपति को हटाना है, वैसे राष्ट्रपति को हटाना बहुत ही मुश्किल की बात होती है। उसके लिए उस पर घोर अपराध लगाने चाहिए, या फिर कोई उसने बहुत ही गलत काम किया है, तभी उसे हटाया जा सकता है। पर अगर राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाना है, तो इसके लिए संसद में पूर्ण बहुमत होता है। 2/3 बहुमत से महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाए। महाभियोग यानी राष्ट्रपति को हटाना, तो 2/3 बहुमत से वो पारित होना चाहिए कि हाँ, हमको हटाना, इस पर घोर अपराध है, तभी वो जाके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ऐसे नहीं राष्ट्रपति को आप हटा सकते हैं। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ व कार्य कौन से होते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रपति हो बस एक दिखावे के लिए है। एक्चुअली में रियलिटी में सारी जो शक्तियाँ हैं वो प्रधानमंत्री ही यूज़ करता है। सारे जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो प्रधानमंत्री लेता है। प्रधानमंत्री बस राष्ट्रपति से बोल देता है कि मुझे ये करना है, तो राष्ट्रपति में उसको हामी भरनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति खुद का कोई डिसीजन लेता है। हाँ, नियुक्तियाँ करने में राष्ट्रपति जरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति आप जानते हैं कि आप वोट देते हैं, पीएम का वोट आप देते हैं,
तो पीएम में जो बहुमत दल का नेता होता है, एक्चुअली में राष्ट्रपति को उसे ही पीएम यानी प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि वो किसी को भी बना देगा। हाँ, अगर गठबंधन है, किसी को प्रॉपर वोट नहीं मिला है, बहुमत नहीं मिला है, तो उस टाइम राष्ट्रपति अपना ये डिसीजन वास्तविक रूप से यूज़ करता है कि वो किसको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा है। अगर बहुमत नहीं मिला है किसी भी दल को, तो अगर कोई दल है जिसने बहुमत पाया है, तो रियलिटी में राष्ट्रपति को बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाना पड़ता है। इसके अलावा महान्यायवादी, महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल, इन सभी की नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है। यानी आप देखिए कि राष्ट्रपति की नियुक्तियों में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि देश के जो मेन हेड हैं, जो इम्पोर्टेंट जो हम कह सकते हैं कि लोग हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ तक कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अब बात करते हैं कि मान लीजिए संसद कोई विधेयक पारित करती है, तो संसद के विधेयक जो पारित करती है, जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करता तब तक वो कानून नहीं बनता है। तो राष्ट्रपति इसमें ये कर सकता है कि अगर कोई विधेयक पारित कर रहा है तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यानी एक बार उसको नहीं पसंद आया तो बोल देगा कि जाओ दोबारा पारित करो, फिर वो उसको वापस कानून बनाएगा। तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कह सकता है। पर अगर वहाँ पे संसद दोबारा वो विधेयक पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को वो विधेयक कानून बनाना ही पड़ता है, उस पर साइन करना ही पड़ता है। यानी वो पूरी तरह से मजबूर होता है कि नहीं, अब तो बनाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इसके अलावा मंत्रिपरिषद से किसी भी तरह की सूचना की मांग कर सकता है। राष्ट्रपति को अगर किसी चीज़ की जानकारी चाहिए या कोई सूचना चाहिए तो मंत्रिपरिषद से कभी भी सूचना की मांग कर सकता है। वह संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है या कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। अगर संसद से उसके बारे में कोई जानकारी उसको चाहिए या फिर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है या फिर वो चाहे तो संसद को कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकता है। इसके अलावा साहित्य, विज्ञान, कला व समाज से जुड़े कम से कम 12 लोगों को वो मनोनीत करता है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। मैं पहले बता चुकी हूँ कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो सेना है उसका हेड कौन होता है, तो हमारी सेना का हेड है वो राष्ट्रपति ही होता है। संसद अगर कोई विधेयक पारित कर देती है इसको स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है, वीटो कहते हैं इसको। वीटो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर हम बोले तो अधिकार है राष्ट्रपति का, जिसको वो बहुत ही अगर चाहे तो यूजफुल तरीके से उसका यूज़ कर सकता है। मान लीजिए संसद कोई विधेयक पारित कर रही है और वो राष्ट्रपति के पास गया साइन करने के लिए, इसके बाद वो कानून बन जाएगा। पर राष्ट्रपति इसमें क्या कर सकता है कि कुछ टाइम के लिए वो विधेयक अपने पास रोक के रख लेगा, वो उसको वापस भेजेगा ही नहीं साइन करके, तो इसको वीटो बोलते हैं। यानी वो यूज़ कर रहा है अपनी पावर का कि नहीं, इसको विधेयक को दोबारा भेजना ही नहीं है, यही राष्ट्रपति की वीटो पावर कहलाती। और कई बार तो राष्ट्रपति ने इसका बड़ा ही यूज़फुल यूज़ किया है। उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे विधेयक जो गलत थे उसको पारित होने से बचाया है अपने इस वीटो पावर के कारण। वीटो। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। वैसे तो राष्ट्रपति सिर्फ दिखावे का होता है, उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं होती कि बहुत ही अच्छा पावर हो, लेकिन हाँ आपातकाल, अगर देश में आपातकाल की स्थिति बनी हुई है तो राष्ट्रपति वाकई में हेड बन जाता है, एक्चुअल हेड बन जाता है। यानी पूरे के पूरे डिसीजन जितने होते हैं वो राष्ट्रपति ही लेता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो ये 3 तरीके की होती है। पहली तो होती है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आप नाम से ही जान पाएंगे, राष्ट्रीय आपातकाल यानी पूरे देश पे आपातकाल बना है। अब सोचिए कि राष्ट्रीय आपातकाल कब होता है, जब या तो कोई युद्ध की स्थिति बनी हुई हो या फिर कोई बाढ़ या कोई ऐसी कंडीशन हो गई कि पूरे देश पे ही आपात चल रहा हो, बुरी कंडीशन हो गई हो, कोई बाहर से आक्रमण कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन, ये राज्यों के अंदर होता है। मान लीजिए कोई जो राज्य है वो संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रहा है, वहाँ की सरकार शासन व्यवस्था नहीं अपना रही है, गृह युद्ध छिड़ गया है, दंगे हो रहे हैं और फालतू की चीज़ें चल रही है वहाँ पर, तो फिर राष्ट्रपति अपने हिसाब से राष्ट्रपति शासन लगा सकता है किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 या 365 के तहत। ये तो एक्चुअली इंडिया के राष्ट्रपति ने बहुत ही बार किया। आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति शासन तो कई राज्यों में लगातार लगते ही रहते हैं। अभी तो मुंबई में भी जानते हो, सरकार जब वहाँ पे चुनाव हुआ था तो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। इसके अलावा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल खैर बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए कि वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में कभी भी नहीं लगा हुआ है। वित्तीय आपातकाल क्या होता है कि मान लीजिए देश में पैसे की कमी हो गई है, पैसे का संकट आ गया है, बहुत ही कोई बचा नहीं है और भुखमरी की हालत हो गई है, तो राष्ट्रपति इसमें वित्तीय आपातकाल लगा सकता है अनुच्छेद 360 के तहत।
तो ये थी राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ। राष्ट्रपति की, भारत के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो कंडीशन ज़्यादा पावरफुल वैसी नहीं है। प्रधानमंत्री भारत में हेड होता है, मेन होता है, जो यूजफुल डिसीजन लेता है। राष्ट्रपति को बस उस पर हामी भरनी पड़ती है। हाँ, आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति बहुत ही पावरफुल हो जाता है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी जानकारियाँ मिलूंगी राष्ट्रपति के बारे में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।